बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज के 4 बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी पहली अहम खबर, आर्मी चीफ के मुतालिक एक इंतहाई हसास खबर से आपको आगाह करेंगे। एक हसास अमारत में 41 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है, इस वाक़े से जुड़े एक वीडियो क्लिप जो है वो वायरल हो गया है, जिसे सोशल मीडिया ने नशर नहीं किया है। इस खबर से जुड़े 3 किरदारों के नाम भी आपको बताएंगे और इस पूरी सूरत हाल में इमरान रियाज के मुतालिक क्या दिलखराश वीडियो वायरल हुई है, क्या खबरें आ रही हैं, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही साथ मरियम नवाज की वजारत आला कैसे कलअदम करार हो गई है, इस पे भी बात करेंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़, 2 जर्नल्स और इमरान खान के मुतालिक एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। अडयाला जेल से 18 मिनट की किस किस्म की वीडियो वायरल हुई है, इमरान खान साहब से किस अहम शख्सियत की मुलाकात हुई है, 11 मिनट तक क्या गैर मामूली वाकया हुआ, उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने उस वाक़े को भी नशर नहीं किया है। इसकी अहम तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। इमरान खान साहब से किस अहम शख्सियत की मुलाकात हुई है, इमरान खान साहब को क्या नया फार्मूला पेश किया गया है, इन ऑप्शंस पर खान साहब ने क्या जवाब दिया, इसकी अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि जो वीडियो वायरल हुई है अडयाला जेल से, उस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज, मरियम नवाज के एक हैरानकुन वीडियो वायरल हो चुकी है। इस पूरी सूरत हाल में फौज के कमांडर इन चीफ का एक बड़ा एक्शन सामने आ गया है। अब से 7 मिनट पहले क्या हसास नौयत की ब्रेकिंग न्यूज आई थी और इस ब्रेकिंग न्यूज से पाकिस्तान की सियासत का सारा मंजरनामा कैसे बदल गया है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे एक आला जज के फैसले के मुतालिक एक अहम ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। एक हसास अदारे की आला शख्सियत के मुतालिक एक अहम खबर पहली मर्तबा सामने आ चुकी है। वो खबर क्या है, राजा साहब से जानेंगे। आज की चौथी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज, एक हारे हुए कमांडर के लश्कर की एक हैरानकुन वीडियो लीक हो गई है। इस हारे हुए कमांडर ने इमरान खान साहब पर 2 बार नाकाम वार करने की कोशिश की, लेकिन वो वार जो है वो नाकाम हो गया। इस पूरी सूरत हाल में 50 मिनट का क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। उस क्लिप में क्या है जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने डाउन प्ले किया है, नशर नहीं किया है। इसी सूरत हाल में नवाज शरीफ के हल्के से धांधली के 2 मजीद शवाहिद और डॉक्यूमेंट्स कैसे सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। ट्विटर अगरचा बंद है, लेकिन आपको ये शवाहिद और ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं हम दिखाएंगे और इसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। पहली खबर पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को कमेंट भी कीजिएगा और हमें ये बताइएगा कि जिस तरह मरियम नवाज ने पोल कराया, हम भी एक पोल करवा रहे हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर कौन है, इमरान खान या नवाज शरीफ। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं, हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। बात कर लेते हैं आज की पहली अहम खबर के हवाले से कि आर्मी चीफ के मुतालिक जो है एक इंतहाई हसास खबर आ रही है। साथ ही साथ जो है ये भी है कि इमरान रियाज खान के मुतालिक भी एक दिल खराश वाकया जो है वो देखने में आ रहा है। दिल खराश वीडियो वायरल हुई भी है, इस वीडियो के हवाले से बात करेंगे। खबर कुछ यूं है कि ये एक ऐसी वीडियो, दिल खराश वीडियो इमरान रियाज खान के मुतालिक वायरल हुई है जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया है। ये वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले खबर की तफसीलात आपको बताएंगे। गैर कानूनी तौर पर इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किए हुए 60 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इनकी गिरफ्तारी के दौरान घर की खातून बच्चों के साथ बदतमीजी की गई, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए, तोड़ फोड़ की गई और इनकी आंखों पर पट्टी बांधकर इनको लेकर जाया गया। जबकि सीनियर सहाफी इमरान रियाज खान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई तो एंटी करप्शन जज सदर अली भट्टी ने नोटिस जारी करते हुए एंटी करप्शन से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी है। समाअत में ये कहा गया कि इमरान रियाज खान के खिलाफ झूठा बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मुकदमा दर्ज किया गया है। इमरान रियाज के खिलाफ एंटी करप्शन एक भी सबूत अदालत में पेश नहीं कर सकी। रिक्वेस्ट करते हैं कि जमानत मंजूर करके रहा करने का हुक्म दिया जाए। राजा साहब मुझे बताइएगा कि आर्मी चीफ के मुतालिक एक हसास किस्म की खबर भी आ रही है, वो खबर क्या है, उस खबर का ताल्लुक किस तरह से मरियम नवाज, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और इमरान खान साहब से। इसके अलावा एक वीडियो जो वायरल हुई है सोशल मीडिया पे, उस वीडियो में क्या मनाजिर है और मरियम नवाज की वजारत आला कैसे कलअदम करार दे दी गई है, हमारे नाज़रीन के साथ आप क्या शेयर करेंगे। देखे इस बार आर्मी चीफ के मुतल्लिक जिस इंतहाई हसास नौयत की ख़बर का आपने ज़िक्र किया, ये ख़बर अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं
क्योंकि इस खबर का ताल्लुक बराह रास्त इमरान खान साहब से है और इस खबर से जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा तहलका भी मचाए हुए है। लेकिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने और पाकिस्तान के मरकज़ी न्यूज़ चैनल ने इस वीडियो क्लिप को और इससे जुड़ी खबर जो कि बराह रास्त आर्मी चीफ के मुतल्लिक है इसको नशर नहीं किया। और इसके अलावा आज के प्रोग्राम में 3 हैरानकुन ऑडियोज़ भी अपने व्यूअर्स को सुनवाते हैं। इन तीनों ऑडियोज़ से मरियम नवाज़ के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा भयानक राज जो है ये खुला है। ये ऑडियोज़ भी अपने व्यूअर्स को सुनवाते हैं और मेरे पास ये इस वक्त जो 6 डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं मुसद्दका, जिनसे ये साबित होता है कि किन किन हलकों में कितने मैसिव लेवल पर धांधली की गई। ये सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स भी अपनी स्क्रीन पर अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले जिन 3 ऑडियोज़ का मैंने जिक्र किया, ये तीनों ऑडियोज़ अपने व्यूअर्स को सुनवाते हैं और उसके बाद फिर आर्मी चीफ के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत की जो खबर है उससे भी आगाह करते हैं और मरियम नवाज़ की वजारत आला कैसे कलअदम हुई, सारे नताइज के मुतल्लिक क्या अब दिलचस्प आदादो शुमार आए, वो भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। लेकिन पहले ये ऑडियो सुनिए। जब तुम्हारा दाखिला हो रहा था ना कैनेड कॉलेज में, तो तब भी तुमने यही काम किया था, अब्बा जी मेरा दाखिला करा दो। तो अब्बा जी ने जब कहा कि जी, उन्होंने कहा जी नंबर कम है, तो उन्होंने कहा जी प्रिंसिपल को हटा दो। मतलब यही काम कर सकते थे ना, उन्होंने प्रिंसिपल को हटा दिया। वो सारा कैनेड कॉलेज जो है सड़क के ऊपर आ गया। उनको कहे रिफ्यूट करे, इनकार करे इस बात से जो मैं बात कर रही हूं, सारा आ गया। उन्होंने मिसेस फैलबूस थी उस जमाने में प्रिंसिपल, को वापस रखा गया। फिर ये चली गई वहां, आपको पता है फौज, ये कहते हैं ना हम एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है, वो चले गए सीएमएच के अंदर एक खास तौर पे जो मिलिट्री मेडिकल कॉलेज था उसके अंदर एक सीट बनाई गई इनके लिए। ये वहां जाके दाखिल हो गई क्योंकि नंबर कम थे, एफएससी में नंबर कम थे, उसकी वजह से उनको वहां लेके गए। उसके बाद उनकी माइग्रेशन करा दी किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के अंदर, जिसका सबसे हाईएस्ट मेरिट होता है। बीबी वहां पहुंच गई। मैं तो उस जमाने में पढ़ाती थी, वहां क्लासें अटेंड नहीं करती थी, दाखिला जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा दाखिला नहीं भेजना क्योंकि इनकी अटेंडेंस पूरी नहीं है। तो जिस प्रोफेसर ने दाखिला इनकार किया उस प्रोफेसर को एसटी लगा दिया। तो वो तो बेचारी पहले दिन से उसको पता है कि मैं अब्बा जी को कहूंगी तो मेरे अब्बा जी ने ये भी कर देना और ये भी कर देना। बीबी ऐसा काम नहीं होगा, तुम पहले अपने आप को उसमें से ढकोसले से निकालो। हम हुक्मरान खानदान, पूरे पाकिस्तान को पता चल गया है कि आप चोरों का खानदान हो, आप डकैतों का खानदान हो। सारे पाकिस्तान को पता है कि आपने पाकिस्तान को लूट खाया है। पनामा लीक्स हमारी लीक्स नहीं थी, कंसोर्शियम ऑफ जर्नलिस्ट ने निकाली थी। जाओ जाके उनके ऊपर जाके केस करो। क्यों नहीं करते? क्योंकि सारी दुनिया में तुम लोग बदनाम हो और सारी दुनिया की बदनामी हमें कि जी हमारा लीडर, ये जो पाकिस्तान का जो वो प्राइम मिनिस्टर है वो सबसे बड़ा चोर है। अब ये बताइए, हमारे वक्त में आपके अब्बा जान को निकाला गया था, हमने निकाला था आपके अब्बा जान को, तो आपकी हुकूमत के अंदर ही निकाला गया था। और साथ ही आपने सागडार को जल्दी से खाकान अब्बासी साहब ने जहाज में बिठाया और जल्दी से उनको उधर पहुंचा दिया। नवाज शरीफ जब सीएम थे और वो चाहते थे कि मरियम नवाज का एफएससी में एडमिशन कराया जाए और फिर वहां पे कुछ मसले भी आए थे, एडमिशन नहीं हुआ और कुछ तबादले भी हुए, वो क्या स्टोरी थी? मीरा फैलबूस थी हमारी कैनेड कॉलेज की अच्छा प्रिंसिपल। तो उन्होंने पहले तो एफएससी करना होता है ना, उन्होंने दाखिले के लिए आई। तो मीरा ने कहा कि जी आपके जो नंबर है वो इतने नहीं है, हमारे पास तो बड़ी लंबी फहरिस्त है ऐसे ख़वातीन की जो आपसे बहुत ज़्यादा नंबर ले चुकी, तो हम तो मेरिट पे फैसला करते हैं, आपको मैं सीट माजरत के साथ नहीं दे सकती। अच्छा, तो फिर उसने अपने वालिद से कहा, वो उस चीफ मिनिस्टर थे पंजाब नवाज शरीफ, कि देखे ये मीरा फैलबूस ने मुझे सीट ही नहीं दी। तो उन्होंने उनको मअतल कर दिया। उन्होंने कहा ऐसे उनकी मजाल कैसे हुई कि उन्होंने मेरी बेटी को सीट नहीं दी, मअतल कर दिया। सारे स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक कर दी। मैं ओल्ड स्टूडेंट्स की सदर थी उस वक्त, हमने भी स्ट्राइक की, सब कॉलेज के साथ बिल्कुल कर दिया कतल। फिर उनको समझ आई कि ये तो हम कर नहीं सकते, और मीरा फैलबूस को उन्होंने हटा दिया ना उनके ओहदे से, फिर उनको बहाल किया। फिर जब ये कबूल कर लिया फैसला उनको कि बेटी को नहीं ले सकते, तो फिर कॉलेज खुला। तो ये इस तरह की तो आज़ादी अफ़कार हो
ये हमारा बुनियादी हक है। बिल्कुल। तो फिर ही मुल्क जो है ना वो सही तरक्की के रास्ते पे गामजन हो जाए। जी, आपने ये ऑडियो सुनी और अब आर्मी चीफ के मुतल्लिक जो एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है, ये क्विकली अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। अब इस खबर का पहला पहलू ये है कि एक इंतहाई खुफिया नोयत का एयर ट्रैवल हुआ है। एक होटल के अंदर एक नई अजीबो गरीब किस्म की बुकिंग हुई और ये जो बुकिंग है इसके मुतल्लिक आईएसआई ने कुछ इन्फॉर्मेशन को इंटरसेप्ट कर लिया, क्योंकि आईएसआई के जो एक जनरल हैं उन्हें एक कॉल मौसूल हुई और इस कॉल के साथ उन्हें एक बड़ा सरप्राइजिंग मैसेज भी मिला। आईएसआई के ये जो जनरल हैं इनके लिए ये मैसेज बहुत हैरानकुन था, क्योंकि आम तौर पर आईएसआई का जो हेडक्वार्टर है इस्लामाबाद में आपारा के मकाम पर, आईएसआई के हेडक्वार्टर में इस किस्म के मैसेजेस रिसीव नहीं होते और ये मैसेज बराह रास्त जीएचक्यू से आया। यही मैसेज जो है उसके बाद आर्मी चीफ की रिहाइशगाह से, जिसे आर्मी हाउस भी कहा जाता है, यहाँ से ये मैसेज आया और इस मैसेज में एक बड़ा गैर मामूली नोयत का टास्क आईएसआई के एक जनरल को दिया गया और उन्हें यह बताया गया कि आपके साथ 2 मज़ीद जनरल जो हैं वो आपकी मुआवनत के लिए इस टास्क पर काम करेंगे। उसके बाद आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने मिलकर एक बहुत ही भयानक नोयत की वारदात की तहकीकात शुरू की और इस सिलसिले में वाज़े तौर पर डायरेक्टिव्स ये दिए गए कि ये जो तहकीकात का अमल है इसमें किसी भी तौर और किसी भी सूरत मीडिया को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, इसका किसी किस्म का कोई एलामिया जारी नहीं किया जाएगा और मुकम्मल राजदारी के साथ इस भयानक तरीन वारदात की तहकीकात की जाएंगी। अब आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने मिलकर ये तहकीकात शुरू की तो इसके अंदर 2 बड़े भयानक इंकशाफात हुए और 3 किरदारों के नाम भी आए। इन तीनों किरदारों के नाम भी आपको बताते हैं, क्योंकि इस तहकीकात के अमल के दौरान पहला बड़ा इंकशाफ ये हुआ कि एक खुफिया हवाई सफ़र किया गया जिसे मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा गया और ये जो खुफिया हवाई सफ़र किया गया ये इस तरह से किया गया कि इसके अंदर अपनी आइडेंटिटी छुपा ली गई, यानी अपनी जो आइडेंटिटी है इसको छुपाया गया और उसके बाद एक आलीशान होटल के अंदर एक आप कह लें कि रिजॉर्ट नुमा एक रूम जो है इसको बुक करवाया गया। अब यहाँ पर जो बुकिंग करवाई गई ये भी इसलिए बहुत ही गैर मामूली वाक़या था कि इस बुकिंग के लिए भी एक नामालूम शख्स का नाम इस्तेमाल किया गया, यानी ये बुकिंग भी एक जाली आईडी से करवाई गई। और फिर इसके अंदर एक और दिलचस्प बात यह है कि इसके पैरेलल, यानी इसी होटल के अंदर इसके पैरेलल एक और रिजॉर्ट नुमा महल नुमा कमरा बुक करवा लिया गया। अब ये जो दूसरा कमरा बुक कराया गया इसके मुतल्लिक इंतहाई पुरअसरार बात यह है कि ये जो दूसरा रूम बुक कराया गया इसको भी एक जाली और फेक आईडी के ज़रिए बुक करवाया गया और इसका मकसद ये था कि ये पता ना चले कि एक ही होटल के 2 रिजॉर्ट नुमा महल नुमा ये जो रूम्स हैं इनमें किन शख्सियात ने आके ठहरना है। और ये जो 2 शख्सियात वहाँ जाकर ठहरी इनके मुतल्लिक भी आपको बताते हैं, क्योंकि इसी पूरी सूरत हाल में आईएसआई ने एक कॉल को इंटरसेप्ट कर लिया, यानी एक कॉल जो है उसका डेटा आईएसआई के पास आ गया। आईएसआई ने इस डेटा को जब एनालाइज करना शुरू किया तो ये पता चला कि जिस कॉल, यानी जो नंबर इस कॉल के लिए इस्तेमाल किया गया था, इसी नंबर से 3 मज़ीद कॉल्स भी की गई। उसके बाद आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने खामोशी के साथ 4 लोगों को इंटेरोगेट किया और जियो फेंसिंग करवाई गई, यानी जो मुख्तलिफ मोबाइल कंपनीज़ के टावर्स हैं उनसे डेटा लिया गया, ये जियो फेंसिंग करवाई गई और मज़ीद 4 किरदार जो हैं उनके नाम आईएसआई के ऑफिशियल्स के सामने आ गए। अब उसके बाद जिस होटल का हमने ज़िक्र किया जहाँ पर 2 रिजॉर्ट्स और 2 महल नुमा जो रूम्स हैं इनमें किन शख्सियात ने जाकर ठहरना था, जब आईएसआई के जनरल्स को ये पता चला तो उनके भी आप कह लें कि एक तरह से होश उड़ गए कि ये कितनी भयानक वारदात है, कितनी घिनौनी नौयत की वारदात है
जो की जा रही थी। और ये पूरी वारदात जो है ये असल में नवाज शरीफ और मरीम नवाज मिलकर कर रहे थे। इसलिए आईएसआई ने और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इसको खामोशी से इंटेरोगेट किया ताकि ऐसा ना हो कि इस घिनौनी वारदात के जो शवाहिद हैं इनको मिटा दिया जाए और इनको किसी तरीके से इरेज कर दिया जाए। उसके बाद जब आईएसआई ने अपनी तहकीकात मुकम्मल की तो इसकी 3 फाइल्स बनाई गई। इन तीनों फाइल्स को डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में यानी दस्तावेजी शक्ल में इनको भिजवाया गया जीएचक्यू ने इन शवाहिद की पड़ताल की। तकरीबन 8 दिन लगे, 8 दिन तक इन शवाहिद की पड़ताल की गई। जब इन शवाहिद की पड़ताल की गई तो पता चला कि ये जो शवाहिद हैं ये 100% दुरुस्त हैं। अब उसके बाद जीएचक्यू ने एक और बहुत अहम फैसला किया। जब ये तमाम दस्तावेज़ात आर्मी चीफ के मेज़ पर रखी गई, आर्मी चीफ ने एक और गैर मामूली फ़ैसला ये किया कि उन्होंने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को मैसेज भेजा। उनको बुलाया गया, डीजी आईएसआई को बुलाया गया, मिलिट्री इंटेलिजेंस के जनरल्स को बुलाया गया, इसी तरह आईएसआई के जनरल्स को बुलाया गया और पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के सरबराह को भी बुलाया गया। उसके बाद एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई। एक ऐसी मीटिंग आप कह लें कि जिसकी पाकिस्तान की तारीख़ में बड़ी कम मिसाल मिलती है, क्योंकि जिस इशू पर यह मीटिंग हो रही थी तो ये एक हाईएस्ट लेवल का फ़ौजी इजलास हुआ जिसमें आर्मी चीफ ने ख़ुद भी शिरकत की और इस इजलास की उन्होंने सदारत की। अब जिस वक्त आईएसआई के जनरल्स ने ये शवाहिद पूरी फ़ौजी क़यादत के सामने रखे तो पूरी फ़ौजी क़यादत, ना सिर्फ आर्मी चीफ बल्कि पूरी फ़ौजी क़यादत शशदर रह गई कि ये नवाज शरीफ के खुफिया ट्रैवल और होटल के एक कमरे के मुतल्लिक किस किस्म की घिनौनी वारदात की गई है। अब इसके अंदर एक जो तीसरा किरदार है जिसका नाम आपको बताते हैं, इसने खुफिया तरीके से एयर ट्रैवल किया। जब इसने खुफिया तरीके से एयर ट्रैवल किया तो इसने इतनी चालाकी दिखाई, इतनी मक्कारी दिखाई कि इसने भी अपनी शनाख्त को छुपा लिया ताकि ये ना पता चले कि ये किस मकसद के लिए ट्रैवल कर रहा है, किस मकसद के लिए इसने ये हवाई सफ़र किया। और ये असल में एक बहुत बड़े फैसिलिटेटर का किरदार अदा कर रहा था। अब उसके बाद जब ये सारे शवाहिद जो हैं ये आर्मी चीफ, डीजी आईएसआई और पूरी फ़ौजी क़यादत के सामने रखे गए तो फ़ैसला ये किया गया कि इस मामले को ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा और इस मामले के ऊपर इंक्वायरी करके एक्शन भी किया जाएगा। उसके बाद ये जो 2 होटल्स के अंदर, एक होटल के अंदर 2 जो रिजॉर्ट नुमा रूम्स हैं जिनको बुक किया गया जाली आईडीज़ के ज़रिए, इनके मुतल्लिक एक और बड़ा भयानक इंकशाफ हुआ। क्योंकि जिस शख्सियत ने ऑल द वे ट्रैवल किया खुफिया, ये एक गैर मुल्की शख्सियत है, लेकिन इस होटल के एक रूम में नवाज शरीफ ने जाकर रिहाइश अख्तियार की। यानी वो नवाज शरीफ जिनका स्टेटस मफरूर मुजरिम इश्तिहारी का है, जिन्होंने अवामी मैंडेट को लूटा। इमरान खान साहब ने 180 नशस्तें हासिल की, नवाज शरीफ अपनी दोनों नशस्तें, मानसेरा वाली भी और यास्मीन राशिद साहिबा के मुकाबले में भी हार गए। जाली तरीके से पंजाब में हुकूमत बनाने की एक नाकाम कोशिश की गई। तो नवाज शरीफ जो हैं ये जाकर इस होटल के इस एक रूम में जाकर ठहरे, लेकिन इस होटल के दूसरे रूम में कौन सी शख्सियत थी, इसके मुतल्लिक जो इंकशाफ हुआ ये बहुत से लोगों के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था और नाकाबिल यकीन था। लेकिन बाद में इसकी ऑफिशियल लेवल पर तस्दीक की गई, क्योंकि एक शख्सियत खुफिया तरीके से एयर ट्रैवल किया। उसने ये नवाज शरीफ के कमरे में पहुंची। नवाज शरीफ को ये बताया गया कि आप यहाँ पर, पहले उनसे पूछा गया कि आप यहाँ पर कंफर्टेबल हैं। नवाज शरीफ की वहाँ पर आओ भुगत की गई। नवाज शरीफ इस रिजॉर्ट में मौजूद थे और फिर उन्हें इस शख्सियत ने बताया कि आपकी एक मुलाकात करवानी है, जो दूसरी शख्सियत एक और रूम में आने वाली है इसी होटल के रिजॉर्ट में। अब नवाज शरीफ को पहले से पता था कि वो क्या भयानक खेल खेल रहे हैं, लेकिन एक आप कह लें कि एक तारुफी सेशन जो है ये करवाया गया और ये जो शख्सियत है इसने नवाज शरीफ को ब्रीफ किया। उसके बाद जो दूसरी शख्सियत जिसने इस होटल के दूसरे रूम में रहना था उसने फ़्लाई किया और मीडिया की आंखों से ओझल रहकर फ़्लाई किया। आप ये कह लें कि पूरी कोशिश की गई कि मीडिया को इस बात के मुतल्लिक बिल्कुल कानो कान खबर ना हो
जो कार्रवाई और जो वारदात नवाज शरीफ और ये जो दूसरी शख्सियत है ये मिलकर कर रहे थे। अब उसके बाद चूँकि आईएसआई के पास जियो फेंसिंग के ज़रिए ये पूरा डेटा आ गया था और नवाज शरीफ को ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि आईएसआई ने एक कॉल भी इंटरसेप्ट कर ली, उसका डेटा भी आ गया, इसको एनालाइज भी कर लिया, 3 किरदारों से तफ्तीश भी कर ली और ये जो सारे सबूत हैं ये आ गए आपकी पूरी फौजी क़यादत के पास। अब उसके बाद आईएसआई ने जब 2 मज़ीद लोगों को इंटेरोगेट किया तो उन्होंने नवाज शरीफ की इस भयानक वारदात के मुतल्लिक गवाही दे दी और उन्होंने तस्लीम कर लिया कि हाँ नवाज शरीफ ने ये भयानक वारदात की। अब जो शख्सियत खुफिया तरीके से अपनी आईडी छुपा कर नवाज शरीफ के कमरे तक पहुंची एयर ट्रैवल करके, ये एक बहुत बड़े स्टील टाइकून है, यानी स्टील के एक बहुत बड़े ताजिर हैं। चूँकि शरीफ ख़ानदान का भी स्टील का कारोबार है तो इनके आपस में कारोबारी मफादात भी जुड़े हुए हैं। और ये शख्सियत जो है ये हैं सज्जन जंदाल, जो कि नवाज शरीफ के कमरे में पहुँचे एक होटल में, लेकिन यहाँ पर जो दूसरी शख्सियत साथ वाले होटल रूम में पहुँची उसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। क्योंकि इसी होटल का जो दूसरा रूम है ये असल में नरेंद्र मोदी के लिए बुक किया गया। एक रूम में नवाज शरीफ, दूसरे रूम में नरेंद्र मोदी। ये दोनों जो रूम्स हैं ये फेक आईडी जाली शनाख्त के साथ बुक किए गए। जिस शख्स ने खुफिया एयर ट्रैवल किया वो सज्जन जंदाल थे, भारत के बहुत बड़े स्टील टाइकून। और यहाँ पर नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी के साथ खुफिया मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने अफवाज पाकिस्तान, फौजी क़यादत और आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ ज़हर उगला, रियासत के ख़िलाफ़ ज़हर उगला और नरेंद्र मोदी से ये कहा कि फ़ौज के ख़िलाफ़ आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर और आलमी महाज पर हमारी यानी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ आप प्रोपेगेंडा करें। अब ये जो मुलाकात है इसको नवाज शरीफ ने पहले कभी नहीं माना था, लेकिन इस मुलाकात के मुतल्लिक जो भांडा फोड़ा ये फोड़ा भारत की मारूफ खातून साफ़ी बरखा दत्त साहिबा ने। उन्होंने इसके ऊपर किताब भी लिखी। ये उस वक्त का वाक़या जब सार्क कॉन्फ्रेंस हुई, जिस वक्त नवाज शरीफ नेपाल गए और वहाँ पर ये खुफिया मुलाकात की गई और अब इसकी तस्दीक भी हुई। अब इससे जुड़ा वीडियो क्लिप इसलिए वायरल है कि अगेन नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज़ ने ये स्टेटमेंट दिया कि IMF को इमरान खान साहब ख़त लिख कर बैरूनी क़ुव्वतों को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत की दावत दे रहे हैं। तो अब इस पर ये जो नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी की खुफिया मुलाकात जो कुछ अर्सा पहले हुई थी, इसके ऊपर अब एक ट्रेंड चल रहा है कि आपने तो नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की दावत दी, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश की, तो आप किस तरह से ये भोंडे बयानात दे सकती हैं। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब और एक जनरल के मुतल्लिक जो ताज़ा तरीन ख़बर है और फ़ौज के कमांडर इन चीफ ने और सुप्रीम कमांडर ने जो एक बहुत बड़ा एक्शन किया है, जो अब से 2 मिनट पहले एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। इस ब्रेकिंग न्यूज़ से अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं और फिर मरियम नवाज़ की वजारत आला कैसे ख़त्म हो गई उसके मुतल्लिक भी अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं। अब फ़ौज के ये जो सुप्रीम कमांडर हैं, इनके घर पर, इनकी रिहाइशगाह पर एक बड़ी गैर मामूली एक्टिविटी हुई है। इन्हें एक मैसेज भेजा गया, यानी अफवाज के सुप्रीम कमांडर। अब इसके अंदर 2 बड़ी और अहम ख़बरें आईं जो कि शरीफ ख़ानदान के लिए बड़ी भयानक साबित हुई। इनमें से एक ख़बर तो यह है कि एक समरी भिजवाई गई ऐवान सदर और इस समरी में कहा गया कि कौमी असम्बली का इजलास पीर को बुलाया जाए। अब सदर के पास, जो कि अफवाज के सुप्रीम कमांडर भी हैं, कमांडर इन चीफ भी, उनके पास ये आईनी अख्तियार है कि वो किसी भी समरी को कम से कम 15 दिन तक रोक सकते हैं। 15 दिन तक वो किसी भी समरी को रोकने का आईनी अख्तियार रखते हैं। अब पीर को जो कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी भेजी गई थी, सदर ने इसको रोक लिया। अब इस पूरी सूरत हाल में एक और ब्रेकिंग न्यूज़ ये आई कि खबर लॉन्च करवा दी गई कि आइन ये पाबंद करता है कि इलेक्शन के बाद 21 दिन के अंदर कौमी असम्बली का इजलास होना चाहिए। और 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास हुआ तो उसी दिन हलफ के बाद नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का शेड्यूल जारी होगा और 1 मार्च को स्पीकर कौमी असम्बली के लिए कागजात नामजदगी जमा होंगे और 2 मार्च को स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब होगा और उसी दिन फिर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी होगा। लेकिन उसके बाद एक बड़ा जो सरप्राइजिंग वाक़या हुआ है उसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। क्योंकि एक तरफ तो ये कहा गया
कि 3 मार्च को प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा करने का अमल होगा और 4 मार्च को कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन करवाया जाएगा और 9 मार्च को फिर सदर का इंतखाब जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करवाएगा। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में तकरीब हलफ बरदारी जो है यानी किसी भी प्राइम मिनिस्टर की जो बनेगा, जिसमें आर्मी चीफ ने, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने, चीफ जस्टिस फायज़ ईसा ने, पूरी फ़ौजी क़यादत ने, आपकी जो अदलिया के सरबराह हैं उन्होंने शिरकत तो करनी है। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में ट्विस्ट ये आया है कि अफवाज के सुप्रीम कमांडर सदर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी इस बुनियाद पर रोक ली है कि पीटीआई को कानूनी तौर पर जो मखसूस नशिस्तों का कोटा मिलना चाहिए, ये कोटा पीटीआई को नहीं दिया जा रहा, इसलिए ये समरी रोकी गई है। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी तकलीफ दह नौयत की जो वीडियो वायरल हुई है, इस वीडियो के मुतल्लिक आपको क्विकली बताते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो है जिसको पाकिस्तान के मीडिया ने नशर नहीं किया। अब ये जो वीडियो है ये असल में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की है। उन्होंने इस वीडियो में ये कहा कि मुल्क भर में जो मैसिव धांधली हुई है इसको छुपाने के लिए सोशल मीडिया को ब्लॉक कर दिया गया है ताकि दुनिया को पता ना चल सके कि यहाँ पर किस किस्म की धांधली हुई है। लेकिन यहाँ पर एक ताकतवर जनरल और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो खबर आई है इससे भी आपको आगाह करते हैं। और एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो अब से 1 मिनट पहले आई है वो भी अपने व्यूअर्स को बताते हैं, क्योंकि पीटीआई के एक रहनुमा के मुतल्लिक ये दावा किया गया कि वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नाम नहाद कोई वादा माफ़ गवाह बन गए हैं। लेकिन अब उन्होंने बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी कर दिया है और स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि मेरे मुतल्लिक ये जो दावा किया जा रहा है ये मुकम्मल तौर पर गलत है, इसमें कोई हकीकत नहीं। लेकिन अब से 1 मिनट पहले एक और जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई है इसके मुतल्लिक भी आपको आगाह करते हैं, क्योंकि इस ब्रेकिंग न्यूज़ का ताल्लुक चीफ जस्टिस फायज़ ईसा साहब से भी है और इससे जुड़ी एक वीडियो भी वायरल है। क्योंकि अब एक फॉर्म 45 की आप ये कह लें कि कंपाइल किए हुए फॉर्म 45 जो हैं ये अब सीमाबिया साहिबा यानी पीटीआई की जो रावलपिंडी के हल्के से उम्मीदवार थी उनके फॉर्म 45 सामने आ गए हैं, तमाम मुसद्दका फॉर्म 45। और इन फॉर्म 45 में देखा जा सकता है कि वो बहुत बड़ी लीड के साथ जीती, लेकिन उनको हरवा दिया गया और उनके मुकाबल जो उम्मीदवार थे नून लीग के वो फॉर्म 45 अब तक चैलेंज देने के बावजूद सामने नहीं ला सके। लेकिन यहाँ पर आप जो हाथ के इशारे से कह रही हैं कि आपके पास एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये 10-15 सेकंड में शेयर करें और फिर इमरान खान साहब और एक जनरल के मुतल्लिक जो हमारे पास अहम तरीन खबर है ये भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे। 2 बड़े जर्नल्स और इमरान खान के मुतालिक एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और अडयाला जेल से 18 मिनट की किस किस्म की वीडियो वायरल है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन खबर की तफसील आपसे शेयर करें कि केपी के असेंबली में अपोजिशन ने अपना उम्मीदवार लाने का ऐलान कर दिया है। अवैस कादिर शाह स्पीकर सिंध असेंबली मुंतखब जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। स्पीकर के लिए वोटिंग खुफिया राय शुमारी के जरिए की गई है। अवैस कादिर शाह ने 111 वोट हासिल किए हैं। रजा साहब मुझे बताइएगा कि ये जो 2 जर्नल्स और इमरान खान के मुतालिक एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, उस ब्रेकिंग न्यूज की तफसीलात क्या हैं? अडयाला जेल से 18 मिनट की किस किस्म की वीडियो वायरल हुई है? और साथ ही साथ हमें ये भी बताइएगा कि इमरान खान साहब से अहम शख्सियात की मुलाकात हुई है अडयाला जेल में, उसके बाद उनको फार्मूला पेश किया गया। उन फार्मूलाज और ऑप्शंस पर खान साहब ने क्या जवाब दिया है, हमारे नाज़रीन के साथ आप क्या शेयर करेंगे? देखिए, इस बार एक तो 2 ताकतवर शख्सियात या 2 ताकतवर जनरल्स के मुतल्लिक जिस खबर का आपने जिक्र किया इसके मुतल्लिक अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं, क्योंकि एक बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी जो कि टीवी पर 8 बजे का प्रोग्राम भी करते हैं एक चैनल पर। उन्होंने एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज़ एक ऐसी सूरत हाल में दी गई जब इमरान खान साहब को पूरी दुनिया के मीडिया ने यह कहा कि उन्होंने जेल से ये इलेक्शन जीत कर ख़ुद को एक अजीम लीडर साबित कर दिया और पाकिस्तान की सियासी तारीख के सबसे बड़े हीरो इमरान खान साहब बन गए। और आलमी बरादरी ने और आलमी मीडिया ने जिस तरह से नताइज के अंदर धांधली को मुस्तरद किया है, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ये धांधली करवाने वाले जो लोग हैं इनको बड़े दबाव का सामना है, शरीफ ख़ानदान को, पूरी पीडीएम को भी। अब इस पूरी सूरत हाल में चूँकि इमरान खान साहब को अब सिस्टम से आउट करना तो नामुमकिन हो गया, बल्कि इमरान खान साहब खुद अब एक सिस्टम बन चुके हैं।
एक ऐसा सिस्टम जो कि पाकिस्तान को आगे ले जा सकता है। तो इस पूरी सूरत हाल में एक बहुत बड़ा दावा किया गया है एक सीनियर सहाफ़ी, मारूफ सीनियर सहाफ़ी, जो 8 बजे से लेकर 9 बजे तक का प्राइम टाइम स्लॉट का प्रोग्राम करते हैं, और इन्होंने ये दावा किया है कि इमरान खान साहब से इस्टेब्लिशमेंट की एक बड़ी करीबी शख्सियत की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में मुबैना तौर पर एलिजेडली इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट का एक मैसेज दिया गया है, और ये जो मैसेज है इसमें खान साहब को ये कन्वे किया गया है कि इस वक्त जिस तरीके से कौमी असम्बली का इजलास बुलाने में सदर आरिफ अलवी की वजह से आप ये कह लें कि मुमकिन तौर पर थोड़ी ताख़ीर हो सकती है, तो इस पूरी सूरत हाल में खान साहब को कहा गया है कि अगर वो सिर्फ 2-3 महीने के लिए भी बैक सीट ले लें, सिर्फ 2-3 महीने के लिए, तो इस पूरी सूरत हाल में बुशरा बीबी साहिबा, इमरान खान साहब और PTI की मुश्किलात हल होती हुई नज़र आएंगी ग्राउंड के ऊपर। और इसके ऊपर इमरान खान साहब को कोई गारंटी भी दी गई, लेकिन इमरान खान साहब ने अब इसके ऊपर क्या जवाब दिया है ये क्विकली अपने व्यूअर्स को बताते हैं। इमरान खान साहब ने ये जवाब दिया कि मेरी कौम जो है ये ला इलाहा इल्लल्लाह को मानने वाली कौम है। जो कौम कलमे को मानती है वो कभी ग़ुलामी कबूल नहीं करती। इमरान खान साहब ने कहा कि किसी किस्म की डील नहीं करूँगा, कौम से वादा है कि आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। उसके बाद खान साहब ने कहा कि जब आप कलमा पढ़ते हैं तो आप आज़ाद हो जाते हैं, फिर किस बात का खौफ। आज तारीख के इस मोड़ पर अगर हम इस जुल्म के ख़िलाफ़ सामने खड़े हो गए तो फिर हम हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएंगे। इमरान खान साहब ने अब ये जो मुबैना डील की ऑफ़र थी इसके ऊपर ये जवाब दिया है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा न्यूज़ अलर्ट जो आपके पास है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, ये क्विकली 5-7 सेकंड में अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें। और उसके बाद मरियम नवाज़ के मुतल्लिक क्या एक इंतहाई हैरानकुन नौयत की वीडियो वायरल है, इसके मुतल्लिक अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे। मरियम नवाज की एक हैरानकुन वीडियो वायरल हुई है। इस पूरी सूरत हाल में फौज के कमांडर इन चीफ का भी बड़ा एक्शन सामने आ गया है। राजा साहब से तफसीलात जानेंगे, लेकिन खबर बताएं कि तहरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता 9 आजाद अरकान सिंध असम्बली ने रुकनीत का हल्फ उठा लिया है। हल्फ उठाने वाले अरकान की तादाद 157 हो गई है। PTI क़यादत के फैसले पर पहले आजाद अरकान सिंध असम्बली ने हल्फ नहीं लिया था। राजा साहब मुझे बताइएगा, ये मरियम नवाज के हवाले से जो वीडियो वायरल हुई है इसमें क्या मनाजिर हैं, और एक 7 मिनट पहले क्या हसास नौयत की खबर आई है जिसके बाद सारा पाकिस्तान की सियासत का मंजरनामा बदल चुका है, और साथ ही साथ एक हसास अदारे के आला शख्सियत के हवाले से पहली बार एक खबर, अहम खबर सामने आई है। वो खबर क्या है, हमारे नाज़रीन के साथ आप क्या शेयर करेंगे? देखिए, इस बार मरियम नवाज की जिस वीडियो का और मरियम नवाज से जिस वीडियो का आपने जिक्र किया, ये बड़ी दिलचस्प वीडियो है, इस्लामाबाद से सामने आई है और मरियम नवाज़ के बड़े करीबी साथी की वीडियो है। इस वीडियो में एक सीनियर सहाफ़ी इन्होंने इस्लामाबाद से तारिक फजल चौधरी जो धांधली के ज़रिए जीते, इनसे ये पूछा कि अगर आप जीते हैं तो आपके मुखालफिन आपको बार बार चैलेंज कर रहे हैं कि आप फॉर्म 45 सामने लेके आएँ और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। तो सीनियर सहाफ़ी जो मतीउल्लाह जान साहब हैं उन्होंने ये सवाल किया, लेकिन तारिक फजल चौधरी के पास इसका कोई जवाब नहीं था कि वो फॉर्म 45 अगर वो वाकई जीते हैं तो वो फॉर्म 45 क्यों सामने नहीं लेके आ रहे, क्योंकि उनके मुखालिफ जो PTI के उम्मीदवार थे वो सारे फॉर्म 45 जो हैं इस वक्त सामने लेके आ गए हैं। इसी तरह मरियम नवाज़ के ये जो नाम नहाज वजारत आला का इलेक्शन है, इसके मुतल्लिक ख़ुद अब इमरान खान साहब ने और तहरीक इंसाफ ने ऑफिशली ये अनाउंस किया है कि असल में जो PTI के वजारत आला के लिए उम्मीदवार हैं इनके 226 वोट हैं, मरियम नवाज़ के असल वोट जो 42 हैं। जिस तरह से हमारे थंबनेल में भी लोग देख रहे हैं कि ये इमरान खान साहब और PTI के अल्फाज हैं, तो अमलन ये वजारत आला मरियम नवाज़ की ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अगर उनके हल्के के फॉर्म 45 खुल गए तो वो तो ये शिकस्त, ये जो नशिस्त है ये मैर शराफत से हारी हुई हैं। आज की चौथी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे। एक हारे हुए कमांडर के लश्कर की एक हैरानकुन वीडियो लीक हो चुकी है। इस हारे हुए कमांडर ने इमरान खान साहब पर 2 बार वार किया था। राजा साहब मुझे बताइएगा, ये हारा हुआ कमांडर कौन है और इन्होंने जो वार किया वो वार भी नाकाम हो गया। इनकी जो ये वीडियो लीक हुई है, इस वीडियो के क्या मनाजिर हैं, साथ ही साथ हमें ये भी बताइएगा कि धांधली के हवाले से नवाज शरीफ के हल्के से जो कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अगरचे ट्विटर जो है वो काम नहीं कर रहा पाकिस्तान में, लेकिन आप हमें बताइएगा कि अंदरूनी हकायक उन डॉक्यूमेंट्स के क्या हैं और हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, इस बार ये जो आपने शिकस्त खुर्दा कमांडर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी फजलुर रहमान का,
इनसे जुड़ी भी एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तहलका मचाए हुआ है। इनके इमरान खान साहब पर तो 2 बार नाकाम हुए, लेकिन इनको किस तरीके से टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया, इसके मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मेरे पास मौजूद है। लेकिन प्रोग्राम का वक्त चूँकि ज़्यादा हो गया है, तो ये इसी प्रोग्राम के अगली जो एपिसोड है उसमें अपने व्यूअर्स के सामने रखेंगे। नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद।